हेलो ऑफिसर्स। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं और कितने ये मौजूद हैं। ठीक है, फिर उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। ठीक, तो देखो हमारा सेशन किस पर है, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पर। ठीक है, तो पहले तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये होते क्या हैं। तो आपको मैं समझाऊं कि आखिर ये होते क्या है। तो हमने कहा प्राकृतिक समुदाय के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक वैश्विक नेटवर्क प्रदान करने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया। ठीक है, कब चलाया गया जी? 1971 में यूनेस्को ने क्या किया भाई, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि भाई ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो आप कहेंगे जी 1971 में शुरू किया। ठीक है, कराने वाला कौन? यूनेस्को है। ठीक है, इसके बाद देखो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो आप कहेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जिसको शामिल कब किया गया? 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने कहा पहला कौन सा, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसके बाद देखें दूसरा क्या चीज़ जानेंगे। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। देखो अगर मैं टोटल बात करूं बेटा, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं तो कितने आपके पास? 18 हैं, लेकिन मान्यता मान्यता कितनों को मिली है? सिर्फ और सिर्फ 12 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान्यता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 12 को मिली है। अब ये देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। देखो अभी हमने बात करी सबसे पहला कौन सा? नीलगिरी। ये 1980 में बना, है ना। ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो आप कहेंगे तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल, ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे आंसर। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे तमिलनाडु और केरल। दूसरा है आपका कौन सा? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर पड़ता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। तीसरा है आपका सुंदरवन। सुंदरवन आप सभी को पता है, सुंदरवन डेल्टा भी है ना। ये कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। फिर आता है नंदा देवी। नंदा देवी आपके पड़ता है ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है ये नंदा देवी वाला। ठीक है, इसके बाद आता है अगला कौन सा? नॉकरेक। नॉकरेक मिलेगा आपको मेघालय राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में, आपको इसको याद करना है। ठीक है, पंचमढ़ी आपको कहाँ मिलेगा जी? मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। फिर आता है इसके बाद अगला आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ का है जी? आप कहेंगे सिमलीपाल है उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। यस, रिपीट करते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार शुरू से देखो। नीलगिरी कहाँ का? तमिलनाडु और केरल का। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। नौकरेक मेघालय। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं अमरकंटक। अमरकंटक वाला कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार शब्द से ही पता चल रहा है कहाँ होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। ठीक है, फिर है आपका कौन सा? अगस्त्य माला। अगस्त्य माला कहाँ पर पड़ता है जी? ये आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, ये तीनों के क्षेत्र में घिरा हुआ है ना। तीनों राज्यों के क्षेत्र में घिरा हुआ है कौन सा? अगस्त्य माला। इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आजकल एग्जाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, कौन सा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ का जी? सिक्किम का है। कौन सा? सिक्किम का। लेकिन अभी हमने बात करी सबसे पहले की। सबसे पहला तो ये है। ठीक है, और नवीनतम देखा जाए, नवीनतम है ना, आज के समय में नवीनतम सबसे नया कौन सा जोड़ा गया? तो वो पन्ना है। पन्ना कौन सा? कहाँ का जी? मध्य प्रदेश का, है ना। पन्ना कहाँ का? मध्य प्रदेश का। तो आप देख पा रहे हैं कितने हो गए ये आपके? 4 और 4 ये 8 और ये 12। तो ये आपके 12 हो गए वो जिनको क्या है? मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अच्छे से इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पेपर के क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से इसे 2 से 3 बार रिवाइज अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आगे समझो जरा। अब ये है भारत, हाँ, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कौन से भाई? 6 जो अन्य बच गए आपके, है ना। आपको पता है कुल कितने थे? 18, लेकिन उनमें से मान्यता कितने को मिली?
12 को, तो कितने बच गए आपके? 6 बच गए। अब वो 6 कौन कौन से बचे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली? एक है आपका शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल आप शब्द से ही पहचान जाइए, शीत सर्दी की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर देहांग देवांग, ये कहाँ का है जी आपका? ये अरुणाचल प्रदेश का है जी। मानस, आपको पता है मानस तो चाय भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा, कहाँ की? असम की। ठीक है, फिर आपका डिब्रू, डिब्रू भी कहाँ का है? असम का है। ठीक है, कच्छ आप जानते हो गुजरात का, और इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, कच्छ जो कि कहाँ है जी? गुजरात में है। और एक है आपका कौन सा? शेषचलम। शेषचलम कहाँ पर है जी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप इस तरीके से इस टॉपिक को कवर कर सकते हो, है ना। तो आपको मैंने करा दिए मेन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको कराती हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक था, बहुत ही छोटा, है ना, एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हाँ क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपको ये करा देते हैं ताकि कुछ भी ना छूटे। एग्जाम के लिए आपको 100% तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कहा तो जाता है कि जीके जीएस में कुछ ना कुछ तो हमेशा छूट ही आता है ना, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है, पूरी तैयारी कीजिए, वहाँ पर पेपर में जो आता है वो हम देख लेंगे। ठीक है ना, पेपर में जो आएगा वो हैंडल हो जाएगा फिर। क्योंकि देखो अगर आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखी, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसीलिए आप अपना 100% दो, चाहे वो टॉपिक हमारा छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, बट वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम उठाकर देखोगे तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये जो हमने 12 करे ना, इस 12 में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से देखने को मिलता है ना, ख़ास तौर पे कौन कौन से आपको देखने को मिलता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो हमने कहा एक तो आपको ये नीलगिरी, ठीक है, ये नीलगिरी दिखता है। ठीक है, सुंदरवन दिखता है, नंदा देवी दिखता है आपको, सिमलीपाल बहुत दिखता है। ठीक है, कंचनजंगा बहुत दिखता है, और पन्ना, जब से पन्ना जोड़ा है तब से ये बहुत पूछा जाता है। तो इनमें से भी देखा जाए खास खास में, तो ये 6 हैं 12 में से जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप कहो कि सर एक आध और बता दो, तो एक आध में वो आपके आ जाएंगे। पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। तो इसीलिए कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखो ताकि एग्ज़ाम में आप अपना 100% दे सको। ठीक है, 100%। अब देखो जैसे यहाँ की बात करूँ, है ना, यहाँ से ये मानस बहुत पूछते हैं, मानस वाला। ठीक है, डिब्रू पूछते हैं, है ना, डिब्रू, तो ये दोनों यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपकी ज़रूरी हैं जी। ठीक है, हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक, इसलिए हर चीज़ को करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलिए फिर इस वाली वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।